नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखेंगे। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 47 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आज उन्हीं प्रश्न को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। एकदम आसान तरीके शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पुस्तक अनुपात पुस्तकालय, समानुपात वृक्ष अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से पुस्तक से पुस्तकालय संबंधित है उसी प्रकार से वृक्ष से कौन सा शब्द संबंधित होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सिंपल हम लोग सोचेंगे ये पुस्तक से पुस्तकालय कैसे लिख रहे हैं। देखिए पुस्तक जो है वो हमारे पुस्तकालय में पाए जाते हैं, यानी कि पुस्तक हमारे पुस्तकालय में पाए जाते हैं, तो ये पुस्तक से पुस्तकालय लिख दिया है। उसी प्रकार से वृक्ष हमारा कहाँ पर पाए जाते हैं, वृक्ष हमारे वन में पाए जाते हैं। वन देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा वन दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे वन भरे जाएंगे। जिस प्रकार से पुस्तक हमारे पुस्तकालय में पाए जाते हैं उसी प्रकार से वृक्ष हमारे वन में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा वन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 5:1000 समानुपात 3 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 5 से 1000 लिख रहा है उसी प्रकार से 3 से कौन सा संख्या बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि ये 5 से 1000 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 5 गुना 200 कर दे, यानी कि 5 गुना 200 कर दे तो हमारा 1000 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें कर दे 3 गुना 200 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। 600 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 600 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा ट्रिक से हम लोग सोचेंगे 5 से 1000 लाने को। ध्यान से देखिएगा 1000 वहाँ हमारा क्या है, 1000 ये हमारा 10 का क्यू है। अगर हम लोग 10 का क्यू करते हैं तो हमारा 1000 आ जाएगा, यानी कि हम लोग 5 से 10 ले आते हैं तो हमारा 1000 बन जाएगा। देखिए 5 को अगर हम लोग दुगना कर दे, यानी कि 5 गुना 2 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और 10 का क्यू ही हमारा 1000 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 3 है, पहले इसमें 2 से गुना किए थे तो हम लोग 3 में भी 2 से गुना कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर देखिए इसमें क्यू कर दिए थे तो इसमें भी 6 का क्यू कर देंगे। 6 का क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 गुना 6 गुना 6। ये आपको भी पता होगा कि 6 का क्यू हमारे 216 होते हैं। 216 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 216 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। EFCT अनुपात TCFE समानुपात AXYL अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से EFCT से TCFE संबंधित है उसी प्रकार से AXYL से कौन सा अक्षर संबंधित होगा ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंपल ये देखेंगे कि EFCT से TCFE कैसे लिख रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कर दिया, बस इसका उल्टा कर दिया, यानी कि पहले T को लिख दिया है, फिर C को लिख दिया है, फिर F को लिख दिया है और फिर E को लिख दिया है, यानी कि EFCT का उल्टा कर दिया है तो हमारा TCFE बन गया है। वही सेम हम लोग करेंगे। देखिए AXYL है, AXYL है, जब इसका उल्टा करेंगे हम लोग तो पहले हमारे L हो जाएंगे, फिर हमारे Y हो जाएंगे,
फिर हमारे एक्स हो जाएंगे और फिर हमारे ए हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा LYXA लिखा हुआ है? LYXA हमारा कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा LYXA लिखा हुआ है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे LYXA भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि AEJ बराबर 32 तथा LNP बराबर 84 हो तो OTY बराबर क्या होगा? मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि AEJ बराबर 32, सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेंगे AEJ बराबर 32 लिख रहा है। हम लोग ये सोचेंगे कि AEJ से हम लोग 32 कैसे ला सकते हैं। अगर ABCD के क्रमानुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ए हमारे कितने नंबर पर आते हैं? ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं और ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं और जे हमारे 10वें नंबर पर आते हैं। अगर सभी संख्या को आपस में जोड़ ले तो 1 + 5 करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 + 10 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 32 लिखा हुआ है, 16 से 32 हम लोग कैसे ला सकते हैं? अगर इसमें 2 से ऊपर से गुना कर दे तो हमारा सिंपल 32 बन जाएगा। वही सेम इसमें हम लोग करेंगे। LNP है, पहले इधर लिख लेंगे हम लोग LNP, इसके सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। L हमारे कितने नंबर पर आते हैं? 12 नंबर पर आते हैं। फिर N को देखेंगे, N हमारे 14 नंबर पर आते हैं। फिर P को देखेंगे तो P हमारे 16 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या किए थे कि सभी संख्या को आपस में जोड़ लिए थे, तो वही सेम करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 12 + 14 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे, 26 + 16 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे। इसमें देखिए 2 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे, 42 × 2 कर देंगे तो हमारे 84 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग करेंगे। OTY है, देखिए OTY लिखा हुआ है, पहले इधर लिख लेंगे हम लोग OTY, वही सेम करेंगे। वो हमारे कितने नंबर पर आते हैं? 15वें नंबर पर आते हैं। फिर T को देखेंगे तो T आपका 20वां नंबर पर आता है। फिर Y हमारा 25वां नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में देखिए जोड़े थे, तो इसमें भी सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 15 + 20 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे, 35 + 25 कर देंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। देखिए सभी में फिर 2 से गुना कर दिए थे, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 60 × 2 कर देंगे तो हमारे 120 हो जाएंगे। देखेंगे 120 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा 120 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही वेन आरेख को चयन करें। डॉक्टर, मरीज, मशीन, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करिएगा कि डॉक्टर, मरीज और मशीन का किस प्रकार से वेन डायग्राम, वेन आरेख बनेगा। देखिए डॉक्टर है हमारा, मरीज है, मशीन है। डॉक्टर को देखेंगे तो ए हमारा अलग है, फिर मरीज ए भी हमारा अलग है, फिर मशीन ए भी हमारा अलग है, यानी कि तीनों हमारा अलग है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि डॉक्टर के अंदर मरीज को रख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। डॉक्टर हमारा अलग होता है, मरीज हमारा अलग होता है, और उसी प्रकार से मशीन भी हमारा अलग होता है। यानी कि इसका वेन डायग्राम इसी प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 1 से 1 लिख रहा है, अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा 0 का अंतर है। फिर 1 से 4 लिख रहा है, इसमें हमारा +3 का अंतर हो जाएगा। फिर 4 से 8 लिख रहा है,
इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर 8 से 9 लिख रहा है, इसमें हमारा +1 का अंतर हो जाएगा। फिर 9 से 27 लिख रहा है, इसमें हमारा +18 का अंतर हो जाएगा। फिर 27 से 16 लिख रहा है, इसमें हमारा -11 का अंतर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा, 0 का है, +3 का है, +4 का है, +1 का है, +18 का है, -11 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, यानी कि हम लोग अंतर से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक क्या है हमारा, ये सोचिएगा, एक का अगर हम लोग स्क्वायर भी कर देंगे तो भी हमारा एक ही हो जाएगा। फिर ये एक और है, अगर हम लोग इसका क्यू करते हैं तो भी हमारा एक ही आ जाएगा। फिर 4 है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है। फिर 8 को देखिए, ये हमारा 2 का क्यू है। फिर देखेंगे 9 है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है। फिर 27 को देखेंगे, ये हमारा 3 का क्यू है। फिर 16 है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है। अब बात को आप समझिएगा, पहले हमारा 1 का स्क्वायर तो फिर 1 का क्यू, फिर 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यू, फिर 3 का स्क्वायर तो 3 का क्यू है। फिर 4 का स्क्वायर है तो अगले हमारे फिर 4 के क्यू हो जाएंगे। यानी कि हम लोग 4 का क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएंगे। 4 चौक 16, 16 चौका 64 इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 64 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करते चलिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को इस लाइन से देख सकते हैं सॉल्व करने को। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने को। लेकिन पहले ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 73 लिखा हुआ है, यहाँ पर 132 लिखा हुआ है और फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इस साइड हमारा बड़ा संख्या है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले इस लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 8 और 9 से ये 73 कैसे लिख रहा है, 15 और 7 से 232 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से 12 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हम लोग सोच सकते हैं। देखिए 8 और 9 से हमें 73 लाना है। क्या करेंगे 8 और 9 को, ताकि हमारा 73 आ जाए। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे, देखिए 8 गुना 9 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुना 9 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। जब इसमें +1 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 73 हो जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, 15 गुना 7 करेंगे, यानी कि दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। देखिए 15 गुना 7 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। अगर इसमें +1 ऊपर से जोड़ दे तो हमारे 106 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 232 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 8 और 9 से 73 लाने को। पहले आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा कि 8 और 9 से हम लोग 73 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग पहली संख्या को स्क्वायर कर दें, यानी कि 8 को स्क्वायर कर दे, 8 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा संख्या को जोड़ दे, यानी कि दूसरा संख्या हमारा 9 है तो 64 + 9 कर देंगे तो हमारे 73 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले संख्या को पहले स्क्वायर कर देंगे, जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, दूसरा संख्या इसमें 7 है तो 225 + 7 करेंगे तो हमारे 232 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें कर देंगे, पहले संख्या को पहले स्क्वायर कर देंगे तो 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे। फिर दूसरी संख्या जोड़ देंगे, दूसरा संख्या इसमें 4 दिया गया है तो 144 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 148 हो जाएंगे। देखेंगे 148 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 148 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 148 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग अनुक्रम को देखेंगे कि हमारा अनुक्रम कैसे चल रहा है। देखिए JT, LR, NP, क्वेश्चन मार्क। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंपल ये सोचेंगे कि ये JT से LR कैसे लिख रहा है, LR से NP कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंगल अक्षर को देख सकते हैं कि ये J से L कैसे लिख रहा है, L से N कैसे लिख रहा है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये सोचेंगे कि ये J से L कैसे लिख रहा है, J से L, इसमें क्या कर दिया, देखिए जब हम लोग J+2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, L हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा +2 कर दिया है। फिर L से देखेंगे तो N लिख रहा है, इसमें भी हमारा +2 कर दिया है। फिर देखिएगा ये T से दूसरा अक्षर से देखेंगे तो ये T से R लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि -2 कर दिया है। फिर देखेंगे R से P लिख रहा है, इसमें भी हमारा -2 कर दिया है। वही सेम हम लोग करेंगे, N+2 करेंगे। पहला अक्षर में देखिए +2 था, जब N+2 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, P हो जाएंगे। फिर देखिए ऊपर से देखिए दूसरी संख्या से देखिए, यानी कि दूसरी अक्षर से देखिए तो माइनस कर रहा है, -2। वही सेम करेंगे, जब P-2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, N हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में हमारे PN लिखा हुआ है, PN हमारा ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे PN भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमारा लुप्त संख्या है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग सामने देखेंगे कि 25 से 125 ये कैसे लिख रहा है, 36 से 216 ये कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से 49 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, हम लोग सोच सकते हैं। देखिए 25 से 125 लिख रहा है, 25 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 125 आ जाए। देखिए अगर हम लोग 25 × 5 कर दे तो हमारा 125 हो जाएगा। वही सेम इसमें हम लोग करेंगे, 36 × 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 216 लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 25 हमारा क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। फिर देखेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर है। फिर 125 को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 5 का क्यू है, यानी कि पहला वाला संख्या हमारा 5 का स्क्वायर है तो उसके अगले वाले हमारे 5 के क्यू दिए गए हैं। उसी प्रकार से सेम देखेंगे, 36 हमारा क्या है, ये 6 का स्क्वायर है। फिर 216 हमारा क्या होता है, ये 6 का क्यू होता है, यानी कि ये 6 का स्क्वायर है तो अगले हमारे 6 के क्यू दिए गए हैं। वही 49 को देखेंगे तो 49 हमारा क्या होता है, 7 का स्क्वायर है तो होता है, देखिए 5 का स्क्वायर था तो सामने वाले 5 का क्यू था, 6 का स्क्वायर था तो 6 का क्यू था। ये हमारे 7 के स्क्वायर है तो अगले वाले हमारे फिर 7 के क्यू हो जाएंगे। जब 7 के क्यू हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 343 हो जाएंगे। 343 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 343 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 343 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। जब भी हमें त्रिभुजों की संख्या पूछे, आकृति काउंट करने के लिए बोले, तो हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज की संख्या बता सकते हैं, फिर त्रिभुज की संख्या काउंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारा एक ए वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसमें हम लोग त्रिभुज काउंट कर लेंगे तो एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा हमारा ए हो जाएगा और तीसरा हमारा ए सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, ए वाला हमारा तीसरा हो जाएगा। इसमें देखिए एक हमारा ए बन जाएगा, चौथा पांचवा ए बन जाएगा और छठा हमारा ए बड़ा वाला बन जाएगा, यानी कि 6 त्रिभुज अभी तक हमें मिल गए। 7वें हमारे ए हो जाएंगे, 8वें ए हो जाएंगे और 9वें हमारे ए वाला हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारे अभी तक 9 त्रिभुज हो गए। फिर 10वां देखिए हमारा ए वाला 10वां हो जाएगा और ए वाला हमारा 11वां हो जाएगा, यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 11 त्रिभुज है। 11 हमारा कौन सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सी में हमारा 11 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 11 त्रिभुज है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।